क्लास। होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अनदर लेक्चर ऑफ ग्रामर जो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। अभी लास्ट क्लास के अंदर हमने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट समझाया था, अब हम आपको समझाने लगे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। सबसे पहले तो हम वो जो एक घिसा पिटा सा कॉन्सेप्ट है आपका वो सही करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लोगों को स्कूल लेवल पर सिखाया जाता है या छोटे लेवल पर आपको सिखाया जाता है कि टीचर्स आपको बताते हैं वो रहा, होगा और रही होगे और रही होगी और रहे होंगे, ये सब जो फालतू बातें होती हैं, सही ना। इन चीज़ों से अब आप जो है ना वो कॉन्सेप्ट लगाना छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आप सीनियर हो चुके हैं, सीनियर मोस्ट क्लासेस में हैं। और अगर सीनियर नहीं भी हैं, जूनियर्स भी हैं, तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारी ग्रामर या हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस या कोई भी कंटिन्यूअस राह-रही पे डिपेंड नहीं करता। आप देख सकते हैं मैंने आप लोगों के लिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और इन सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं मैंने कहीं पे भी राह-रही का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस या कोई भी कंटिन्यूअस बनाना या कंटिन्यूअस टेंस बोलना राह-रही का मोहताज नहीं होता। ये मैंने गुज़िश्ता लेक्चर में बताया था, जब मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ाया था। मैंने तब भी आपको समझाया था कि राह-रही का होना या ना होना ये मैटर नहीं करता, ठीक है ना। तो इससे काइंडली कंटिन्यूअस को राह-रही से मुंसलिक ना किया कीजिए। आइए अब आपको सिखाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस पहले आपको डेफिनेशन बताते हैं, फिर उसके बाद फॉर्मूलाज बताएंगे, देन उसके बाद आपसे कुछ सेंटेंसेस बनवाएंगे। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस, देखिए नाम से जाहिर है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कोई भी एक्शन जो कि इन प्रोसेस हो, ठीक है। अब मैं ये डेफिनेशन समझाने से पहले आपको वही पुरानी डेफिनेशन रिमाइंड कराना चाहता हूं जो मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट बताई थी। मैंने कहा था कोई भी फ्यूचर, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट है, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कोई भी फ्यूचर रियल नहीं होता। आप देख सकते हैं गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि फ्यूचर हैज नो रियलिटी, कि फ्यूचर की कोई हकीकत नहीं होती, फ्यूचर का कोई जुमला रियल नहीं होता, ठीक है ना। ऐसे मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर इज द नेम ऑफ स्केड्यूल और प्लानिंग। फ्यूचर बेसिकली किस चीज का नाम है, या तो स्केड्यूल का नाम है या फिर प्लानिंग का नाम है। फ्यूचर बजाते खुद कुछ नहीं हो सकता, उसकी वजह यह है क्योंकि फ्यूचर का इल्म सिर्फ अल्लाह को है और किसी को इसका इल्म नहीं, ठीक है ना। तो जब हमें फ्यूचर पता ही नहीं है तो हम अपने फ्यूचर जुमले कैसे बना लेते हैं। तो हमने आपको पहले बताया था कि फ्यूचर के जुमले जो हम बनाते हैं बेसिकली वो हम फ्यूचर नहीं बता रहे होते, बल्कि वो तो हम स्केड्यूल और प्लानिंग की बातें कर रहे होते। देखिए मैंने आपके डेफिनेशन में भी लिखा है कि एनी एक्शन स्टार्ट्स इन फ्यूचर एंड कीप्स कंटिन्यू इन फ्यूचर। कोई भी ऐसा काम जो कि बाद में स्टार्ट होगा, अब वो चाहे एक सेकंड बाद हो, एक मिनट बाद हो, एक घंटे बाद हो, एक दिन बाद हो, एक साल बाद हो, सही। कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में स्टार्ट होता है एंड कीप्स कंटिन्यू इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में ही इन प्रोसेस रहता है अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल और प्लानिंग। मिसाल के तौर पर अभी आप यहां पर खड़े हुए और मैं आपसे पूछता हूं, बताया आपके फादर इस वक्त क्या कर रहे होंगे। तो कोई कहेगा सर मेरे फादर सो रहे होंगे, कोई कहेगा सर मेरे फादर ऑफिस में काम कर रहे होंगे। अब सवाल यह आपको कैसे पता चला कि आपके फादर सो रहे होंगे, आपके फादर ऑफिस में काम कर रहे होंगे। तो आप फौरन कह सकते हैं कि सर देखें अभी टाइम क्या हो रहा है, सुबह के 11 बज रहे हैं, हमारे फादर जो है वो सुबह 8 बजे ऑफिस जाते हैं। देखें तो बात वही कर रहे थे कि अगर हम आपसे डिस्कस कर रहे थे, मान लो लाइट चली गई थी, पूरी लाइट जो है वो ब्लर हो गई थी, अभी दोबारा से परफॉर्मेंस ओके हो गई। तो हाँ हम बात कर रहे थे क्या कि चलिए देखें वही बात कंटिन्यू करते हैं स्केड्यूल और प्लानिंग के लिहाज से। जैसे मैंने अभी सवाल किया कि अगर आपसे कोई पूछता है कि इस वक्त आपके फादर कहाँ होंगे या क्या कर रहे होंगे, तो आप फौरन बता सकते हैं कि सर मेरे फादर सो रहे होंगे या जाग रहे होंगे या ऑफिस में होंगे या काम कर रहे होंगे। तो वही वाली बात कि अगर आपसे पूछा जाए भाई आपको कैसे पता चल गया कि आपके फादर जो है ना वर्किंग कर रहे होंगे या सो रहे होंगे, तो आपने कैसे बता दिया कि आप फ्यूचर जानते हैं, आप तो यहाँ बैठे हुए, आपको कैसे पता चला कि आपके फादर क्या काम कर रहे होंगे। तो आप फौरन ये कहेंगे कि सर हमने जो बात कही है वो किस लिहाज से कही है, स्केड्यूल और प्लानिंग के लिहाज से। कि आप सर जानते हैं सर हमारे फादर सुबह 7 बजे ऑफिस चले जाते हैं और 3 बजे उनकी छुट्टी होती है, तो यकीनन अभी क्या बज रहा है, अभी तो 11 बज रहा है, तो इसका मतलब है ही मस्ट बी वर्किंग, वो यकीनन क्या कर रहे होंगे, वो काम कर रहे होंगे। तो लॉजिक समझाने की ये है कि हम जो भी बात कर रहे होते हैं फ्यूचर के हवाले से कि फ्यूचर में ये काम इन प्रोसेस होगा या वो काम। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछ देता हूँ कि बताएं कि अगले 1 घंटे के बाद आप क्या कर रहे होंगे। तो कोई कहेगा सर हम होमवर्क कर रहे होंगे, कोई कहेगा सर हम खाना खा रहे होंगे, कोई कहेगा सर हम खेल रहे होंगे, कोई कहेगा सर हम दोस्तों से मिल रहे होंगे।
सवाल ये है कि आपको कैसे पता चला कि आप इतनी देर बाद ये काम करेंगे, क्योंकि आपने वो चीज क्या की हुई है, प्लान की हुई है, सही ना। तो पूरे फ्यूचर का दारोमदार किस चीज पर होता है, स्केड्यूल और प्लानिंग पर होता है। तो हम जो भी काम इन फ्यूचर प्रोसेस में रखेंगे वो हमें पता नहीं है, लेकिन वो हम किस लिहाज से बात कर रहे होते हैं, हम प्लानिंग और स्केड्यूल के लिहाज से बात कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ। देखिए मैंने पहले जुमला लिखा है, वो वहां बैठे हुए होंगे। अब क्या हमने उन्हें देखा है कि वो वहां बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए, लेकिन हाँ हमने अपनी एक स्केड्यूल और प्लानिंग के लिहाज से सोचा होगा ना अक्सर, कि अक्सर आपसे कोई पूछे यार ये बंदा इस वक्त कहाँ होगा, तो हम बोलेंगे यार वो वहां बैठा हुआ होगा। तो कैसे पता चल गया हमें, क्योंकि हमें पता है सर उसकी जो है ना प्लानिंग या उनका स्केड्यूल है कि वो इतने बजे वहां बैठे हुए होते हैं, सही ना। हो सकता है वो वहां पर हो सकता है वो वहां पर नहीं हो, क्योंकि हमेशा ये बात याद रखनी है कि फ्यूचर हैज नो रियलिटी, कि फ्यूचर यकीनन वो चीज नहीं हो सकती कि जो आप कह रहे हैं। कभी कभी वैसा हो भी जाता है और कभी कभी वैसा नहीं भी होता, ठीक है जी। ऐसे देखिए लिखा हुआ है कमरों की बत्तियां जली हुई होंगी। कोई आपसे पूछा हाँ भाई कमरों में जली हुई, तो आप बोलोगे हाँ सर शायद जली हुई कमरे की बत्ती जली हुई होंगी, हो सकता है किसी ने बंद कर दी, सही ना। तो लॉजिक समझाने की है कि हर वो एक्शन जो आपको लगता है कि इन प्रोसेस होगा, इन फ्यूचर में इन प्रोसेस होगा, तो पहली बात ये फ्यूचर तो रियल ही नहीं है। तो जितनी भी हम फ्यूचर की बातें कर रहे होते हैं वो सारी की सारी किस पर बेस करती हैं, स्केड्यूल और प्लानिंग पर बेस करती है। मिसाल के तौर पर आपकी फ्लाइट है 2 घंटे के बाद, और कोई आपसे पूछे हाँ भाई 2 घंटे बाद आप क्या कर रहे होंगे, तो आप बोलेंगे यार आई विल बी फ्लाइंग, आई विल बी फ्लाइंग, मैं जहाज में उड़ रहा हूँ या मैं सफर कर रहा हूँ, या आई विल बी ट्रैवलिंग, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, सफर कर रहा हूँ। हो सकता है आपकी जो गाड़ी है, जो ट्रेन है, जो जहाज है, वो 2 के बजाय 4 घंटे लेट हो जाए, सही ना, तो फिर भी आप एयरपोर्ट में बैठे होंगे। तो सवाल ये आपने कैसे बता दिया कि आई विल बी ट्रैवलिंग, कि मैं सफर कर रहा हूँ, क्योंकि आपके प्लान के मुताबिक और आपकी जो सीट्स रिजर्व हुई है उसके स्केड्यूल के मुताबिक वो काम कितने बजे हो रहा होगा, सही ना। तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि जरूरी नहीं है जो आपने स्केड्यूल बनाया, जो आपने प्लानिंग करी है वो कारगर साबित हो जाए या परफेक्ट साबित हो जाए। कभी कभी वो काम हो जाता है और कभी कभी वो काम नहीं होता है, ठीक है जी। तो बात जुमला बेसिकली क्या है, फॉर्मूलाज बेसिकली क्या है, आप जानते हैं फ्यूचर के अंदर सब्जेक्ट होता है, विल होता है, और आपको इजाफा करना पड़ता है बी का, वर्ब आईएनजी फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। नेगेटिव जो होता है उसमें आपने नॉट लगाना पड़ता है। अच्छा बहुत सारे लोग गलती करते हैं, विल बी नॉट कर देते हैं, लेकिन याद रखिएगा हमेशा नॉट पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, सही है। तो हमेशा विल नॉट भी होता है, विल बी नॉट नहीं होता। फिर उसके बाद इंटरोगेटिव में विल सब्जेक्ट, बी वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट, WH में WH लिखते हैं, उसके बाद फॉरन हेल्पिंग वर्ब लगाना लाजमी होता है, देन सब्जेक्ट, देन बी वर्ब आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये 4 फार्मूलाज हैं, असर्टिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH। अब हम आपको बना के दिखाते हैं कि बेसिकली टेंसेस बनाए कैसे जा सकते हैं। अब वही वाली बात कि रहा रही, आप देखें मेरे किसी जुमले में नहीं होगा, लेकिन वो वहां बैठे हुए होंगे, यकीन हमने कैसा एक्शन बताया, हमने ये वो एक्शन बताया कि जो काम इन फ्यूचर प्रोसेस में होगा, सही, वो वहां बैठे हुए होंगे, तो इसका मतलब है कंटिन्यू बैठे हुए होंगे, सही। तो कैसे बनाएंगे देखें, हम कहेंगे वो वहां बैठे होंगे, ज्यादा लोग हैं तो क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे दे, उसके बाद विल बी, और बैठने को क्या कहते हैं, सिटिंग, सही है। तो दे विल बी सिटिंग, और वहां की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, देयर, तो दे विल बी सिटिंग देयर, वो वहां बैठे हुए होंगे, सही। ऐसे देखिए लिखा हुआ है कमरों की बत्तियां जली हुई होंगी, तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे द लाइट्स, यानी बत्तियां, विल बी, जलने को कहते हैं लाइटन, और आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, लाइटनिंग, द लाइट्स विल बी लाइटनिंग, द लाइट्स ऑफ द रूम, थोड़ा और मर्ज कर देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ऑफ द रूम हमने नहीं लिखा, पूरा लिख देते हैं प्रॉपर तरीके से, द लाइट्स ऑफ द रूम्स, द लाइट्स ऑफ द रूम्स will be lightning, LIGHTENING, लाइटन होता है जलना, वर्ब है ये, सही है, और इसकी आईएनजी फॉर्म हो जाती है लाइटनिंग, तो द लाइट्स ऑफ द रूम्स विल बी लाइटनिंग, सही। अच्छा फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्या वो सोया हुआ होगा, तो ये इंटेरोगेटिव है, तो इसको कैसे बनाएंगे, विल ही बी स्लीपिंग, विल ही बी स्लीपिंग, क्या वो सोया हुआ होगा, ये इंटेरोगेटिव टेंस, तो आखिर में क्या लगा देंगे आप, क्वेश्चन मार्क, तो विल ही बी स्लीपिंग, क्या वो सोया हुआ होगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ उसने मुंह नहीं बनाया हुआ होगा, सही, यानी ये भी एक कंटिन्यू एक्शन की बात हो रही है,
तो उसे के लिए हम ही भी लगा सकते हैं और शी भी लगा सकते हैं। नॉर्मली खवातीन ज्यादा मुंह बनाती है तो हम शी का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो शी लिख दिया हमने। नेगेटिव में तो हम क्या लिखेंगे, शी विल नॉट बी, मुंह बनाना, शी विल नॉट बी मेकिंग, सही, शी विल नॉट बी मेकिंग, उसने मुंह नहीं बनाया हुआ होगा, शी विल नॉट बी मेकिंग फेस, सही। तो क्या लिखेंगे, शी विल नॉट बी मेकिंग फेस से मुराद उसने मुंह नहीं बनाया हुआ होगा, सही। फिर आगे लिखा हुआ है वो वहां किस लिए बैठा हुआ होगा। लेकिन जब वर्ड आ जाता है किस लिए, तो इसका मतलब है WH, जो किस लिए का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड कहते हैं, और ये WH क्वेश्चन कहलाता है। किस लिए का मतलब फॉरवर्ड। तो जब WH क्वेश्चन होता है तो आप जानते हैं WH फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, विल लगाया जाता है, देन सब्जेक्ट लगाया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लगाएंगे किस लिए, यानी कि फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब किस लिए, वो वहां बैठा हुआ होगा, तो वो को क्या कहेंगे, ही लिख देंगे। लेकिन आप जानते हैं WH के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आना जरूरी है। तो फॉरवर्ड विल, ही, फिर इजाफा करेंगे बी का, और बैठने को क्या कहते हैं, सिटिंग, सही। तो फॉरवर्ड विल ही बी सिटिंग, और वहां को क्या लिखते हैं हम, देयर लिखते हैं, सही। और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो फॉरवर्ड विल ही बी सिटिंग देयर, वो वहां किस लिए बैठा होगा, सही। तो देखिए इस पूरे जुमले के आप देख सकते हैं ये सारे टेंसेस फ्यूचर कंटीन्यूअस के थे, लेकिन कहीं पर भी मैंने रहा, रही, रहे का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि कंटीन्यूअस कोई भी जुमला हो हमारे रहा, रहे का मोहताज नहीं होता, सही। तो होपफुली आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर डेफिनेशन आपको रिमाइंड करा देता हूं कि हर वो एक्शन जो इन फ्यूचर स्टार्ट होगी और इन फ्यूचर ही कंटिन्यू रहेगी, लेकिन उसका स्टार्ट होना या उसका कंटिन्यू रहना कोई परफेक्ट बात नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है। तो लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल और प्लानिंग, यानी ये जितनी बातें होती हैं सारी हवाई बातें होती हैं जो सिर्फ स्केड्यूल और प्लानिंग के मुताबिक होती है। मिसाल तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि कल सुबह मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, हो सकता है मैं कल ऑफिस ही ना जाऊं, ठीक है ना। तो ये सारे एक्शन जितने भी होते हैं फ्यूचर के, वो सारे के सारे तकरीबन 99% बेस करते हैं स्केड्यूल और प्लानिंग के ऊपर, ठीक है जी। तो होपफुली आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस समझ में आ गया होगा। हमने पहले फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा दिया था, अब इस लेक्चर में हमने आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस पढ़ा दिया। अब आपको फर्दर लेक्चर के अंदर हम आपको फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा देंगे, ठीक है जी। कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, हम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।